आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी जो प्रदर्शन आज कर रही है उसका जो मेन कारण है वो जगह जगह जब जो एक केंद्र सरकार अपनी मर्जी के हिसाब से अपने लोग, हमारे जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो साथी है, जो राज्यसभा सांसद है, उन लोगों को आज ये जेल में डालना शुरू कर दिया है। तो हम तो इस चीज का विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि इन भाजपा वालों को झुकना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी हमेशा आंदोलन की पार्टी। पुलिस के डंडे से चोट आई आपको? हाँ, वो इस तरह पेटों में डंडे मार रहे हैं अंदर अंदर से, तो मेरे 2-3 डंडे काफी तेज लगे, उससे मुझे थोड़ी दिक्कत हो गई। प्रदर्शन इतना आक्रोशित क्यों हो रहा है? प्रदर्शन तो हमारा शांतिपूर्ण हो रहा है, इनकी तरफ से ही आक्रोशित हो रहा है और कुछ नहीं है। चारों पे काम कर रही है नरेंद्र मोदी जी ने। पूरे भारत के अंदर जो ये गलत व्यवहार बचा रखा है, लोगों अपोजिशन के साथ व्यवहार बचा रखा है, ये बहुत ही गलत है। आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाई पंकज गुप्ता जी के साथ जिस तरीके का पुलिस ने व्यवहार किया है, ये बहुत ही गलत है। जब तक ये झूठे केस लगा करके लोगों को अंदर करना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम इसी तरीके से सड़क पर उतर के प्रदर्शन करते रहेंगे। इन्होंने मजाक बना रखा है, झूठे केस लगाकर जिसको मर्जी अंदर कर दो, जबकि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि तुम्हारे पास 1 रुपए का सबूत नहीं है, 1 रुपए का मनी ट्रेल नहीं कर पा रहे हो। केवल क्यों? क्योंकि अडानी के खिलाफ बोलते थे, केवल मोदी के खिलाफ बोलते थे, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे। इसलिए संजय सिंह से प्रॉब्लम है, इसलिए मनीष सिसोदिया से प्रॉब्लम है, इसलिए आम आदमी पार्टी से समस्या है। आम आदमी पार्टी यूथ प्रदेश अध्यक्ष चोट आई है, वही तो मैं बता रहा हूँ आपसे। ये लोग हर कर्म करेंगे इस आवाज को दबाने के लिए, झूठे केस लगा के अंदर करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, बल प्रयोग करेंगे, लेकिन आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो कर रहे हैं। एक आवाज संजय सिंह को रोकने की कोशिश करोगे, 1 लाख लोग सड़क पर उतरेंगे और अडानी और मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहेंगे, अपने हक और अधिकार की लड़ाई इसी तरह लड़ते रहेंगे। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत ने लोकतंत्र खत्म किया था और तीनों क्रांतिकारी साथियों को फांसी की सजा दी थी, इसी तरीके से चुनी हुई सरकार चुने हुए सांसदों को ईडी के माध्यम से विपक्ष के सांसदों को डराने का काम कर रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पर ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, डरने वाले नहीं है, आंदोलन की कोख से जन्मे हुए लोग हैं। 2024 में 2014 वाले कांग्रेस जो भ्रष्टाचार थी उसके साथ जाएंगे। 2024 में देश की जनता सब देख रही है, इनका सारा अन्याय इस देश की जनता देख रही है। 2024 में इंडिया का प्रत्याशी हर सीट पे होगा और इनके सारे प्रत्याशी हारेंगे। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 10 सीट नहीं। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंक दिया है। देखिए, हमारी पार्टी अपने नेता के लिए सड़क से लेकर संसद तक जिन्होंने संघर्ष किया, हम उनके साथ एक होकर संघर्ष कर रहे हैं और हमारे नेताओं पर अरेस्ट कराने का काम, उन्हें डराने का, धमकाने का काम ये सरकार कर रही है। तो कब तक ये प्रदर्शन चलते रहेंगे? जब तक हमारे नेता को ईडी नहीं छोड़ती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा, सड़क सुनसान नहीं होगी। आपके 3 नेता जेल में हैं। बिल्कुल गलत है, एक भी आरोप किसी पे सिद्ध नहीं हुआ है। अगर एक भी आरोप सिद्ध हो जाए तो हम खुद भी चलेंगे जेल में। तो आप आज बीजेपी के नेताओं पे इतने सारे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, क्या वो एक भी जेल में है? ब्रिजभूषण पे इतने मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, वो क्यों जेल में नहीं है? और भी इतने सारे नेता इनके जो मुकदमे इतने बिल्कुल क्वालिफाई हो चुके हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से क्लियर हो चुके हैं, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आज तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई है? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले प्रदर्शन में भी एक कार्यकर्ता का सर फटा। आज आपके प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के जो है यूथ के, उनको भी चोट आई है। देखिए, हमारी पार्टी ने ठानी है, लड़ेंगे, जीतेंगे। जिस तरह से संजय भैया के साथ ये भाजपा वालों ने प्यार किया है, उसे सब देख रहे हैं, सारा देश देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है, लेकिन ये सब देख रहे हैं और इंसाफ हो रहा है। एक भी ईडी के द्वारा एक चवन्नी भी नहीं पाई। आप हालत देख रहे हैं क्या हो रहा है। प्रदर्शन कब तक? इसी तरह प्रदर्शन संजय भैया के लिए चलता रहेगा। संजय भैया की तरफ से कहना चाहता हूँ, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा और थक कर न बैठ जाना है संजय भैया के सिपाहियों, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।
सोमेंद्र जी, कब तक प्रदर्शन चलते रहेंगे? जब तक संजय सिंह जी की रिहाई नहीं होती, जब तक कि ईडी की तानाशाही की कार्रवाई बंद नहीं होती, जब तक कि मोदी की केंद्र सरकार जो है संवैधानिक संस्थाओं पर उसका दुरुपयोग करना नहीं छोड़ती, तब तक आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करता रहेगा। आपके कार्यकर्ता को पिछले प्रदर्शन में भी चोट पहुंची है, इसमें भी पहुंची है, कब तक कार्यकर्ताओं को बलि चढ़ाते रहेंगे आप लोग? कार्यकर्ता की बलि नहीं है, ये बलिदान जो है, आज देश जो है प्राणों का बलिदान है, भावनात्मक बलिदान मांग रहा है। और इस कार्य के लिए कम से कम ये बलिदान उस बलिदान से तो कम है जो देश के आजाद कराने के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने दिया था। तो हम सब लोग प्रत्येक प्रकार के बलिदान के लिए तैयार हैं। आपके सेनापति कहाँ हैं? हमारे सेनापति, हाँ जी, हमारे सेनापति जेल के पीछे है। हमारे सेनापति संजय सिंह जी है। अरविंद केजरीवाल जी प्रदर्शन में आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी की सेना है जो यहाँ लग रही है। अरविंद केजरीवाल जी एक संवैधानिक पद पे भी है, उनके निर्देश पे ही सारे काम हो रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और मोदी सरकार के द्वारा आज सभी लोगों पे लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस से आपका ये टकराव क्या जायज है? देखिए, इस भारत के संविधान में आर्टिकल 19 के तहत सबको अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है, लेकिन जब आम आदमी पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करते हैं तो ये दिल्ली पुलिस को एक आतंकवादी की तरह यूज करके हम लोगों को मारने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो लोकतंत्र की हत्या है ये नहीं चलेगी। हम बता देना चाहते हैं, तानाशाही इस देश में नहीं चलेगी। ये जो आम जनता है, ये इस 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग। पुलिस से आपके कार्यकर्ता सीधे टकरा रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बिल्कुल बंद करो। और मैं चाहता हूँ कि जो भी जनता के साथ ये कर रही है बीजेपी और ईडी, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले टाइम में बदलाव जरूर होगा और इनको जरूर इनाम मिलेगा। बीजेपी को कुछ भी कर लो, भाजपा हारेगी। किस मांग को लेकर आप प्रदर्शन करने पहुंचे हैं? हम लोग इस बात की मांग को लेकर पहुंचे हैं कि संजय सिंह को रिहा किया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है आज देश में, नरेंद्र मोदी पूरी तरह तानाशाही पर उतार हुए आज की तारीख में। एक भी सबूत संजय सिंह के खिलाफ नहीं है, इतने के बावजूद उठा के बंद कर रखा है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, इतने के बावजूद उन्होंने उठा के बंद कर रखा है। ईडी और सीबीआई को एक खिलौना बना दिया है। सरकार सीधे सीधे उनका दुरुपयोग कर रही है और उसी सवाल पे आज हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जब तक संजय सिंह को रिहा नहीं करेंगे तब तक ये प्रोटेस्ट हमारा लगातार चलता रहेगा। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी हो, मनीष जो, सत्येंद्र जैन जी, ईडी अपनी जांच करने दीजिए। देखिए, ऐसा है, जांच कर रही हो, कोई घोटाला हुआ हो तो जांच करने में मजा आता है। आप ये समझिए, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया और आज की डेट तक कुछ मिला नहीं। मनीष सिसोदिया के घर पे गांव तक चले गए, 1 रुपया नहीं मिला। संजय सिंह के घर में गद्दे फाड़ दिए, सोफे फाड़ दिए, पूरा घर खगोल के मार दिया, 1 रुपया नहीं मिला। तो क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा देगा? नहीं कहूंगा देगा। क्यों? क्योंकि चंद दिनों के मेहमान है ये लोग। हमें तड़ीपार एक इस देश का गृह मंत्री बना हुआ बैठा है। तड़ीपार जैसा इस देश का गृह मंत्री इस देश का दुर्भाग्य है। और भगवान दोबारा ऐसा इस 140 करोड़ आबादी को सम्मानित पदों पे बैठे हैं, आप ऐसे सदुपयोग ना करें। सम्मानित पदों पे बैठे हुए लेकिन सम्मान का काम नहीं कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को पुलिस लठ से मार रही है और पुरुष मार रहे हैं। तो ये दिल्ली पुलिस कर रही है यहाँ पर। तो ये जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ही कर रही है। जितना, मैं एक पूरी बात करने दीजिए, जितना भी प्रताड़ित कर ले, मई जून में जब सरकार बदल जाएगी, इंडिया गठबंधन जीत जाएगा, उसके बाद इतनी ठंड चढ़ा देंगे जुलाई अगस्त तक कि इनके जितने भी बीजेपी के करप्ट नेता हैं, मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, साथ में अडानी, जितने भी शाह जी पर आप लोग हमला बोल रहे हैं, आपके साथी मोदी जी पर हमला बोल रहे हैं। अगर ईडी जांच कर रही है तो इसमें गलत क्या है? वैसे देखिए, ईडी का जांच करना, आप देखिए ईडी ने तकरीबन 5000 रेड डाली हैं और सारी की सारी रेड विपक्ष के नेताओं पर है। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि देश के अंदर अघोषित आपातकाल लागू है। जो देश की जो केंद्र की सरकार है वो बेहद तानाशाह है और दमनकारी सरकार है। जो भी कोई उसकी दमनकारी तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाता है, उसकी मनमानी के खिलाफ आवाज उठाता है, उसमें झूठे मुकदमे लगाते हैं और जेल भेज देते हैं। प्रधानमंत्री एक सम्मानजनक पद है, आप उनका पुतला जला रहे हैं। किसका? मोदी जी का। प्रधानमंत्री नहीं है। देखिए, सुनिए मेरी बात, वो
प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री देश के ना होकर वो अडानी के प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं आजकल। वो अडानी इसके लिए मैनेजर का काम कर रहे हैं, वो अडानी के अडानी के प्रधानमंत्री सिर्फ एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री चुना, लेकिन ये नहीं पता था किसी को भी कि प्रधानमंत्री के पोशाक में वो अडानी के मैनेजर को नियुक्त कर रहे हैं। किसी को ये बात नहीं पता थी। ये बात पुलिस को भी चोट आ रही है और आप लोगों को भी चोट आ रही है, कब तक होगा ये? जब तक संजय भैया को रिहा नहीं करेंगे, ये संजय भैया को गैर कानूनी तरीके से झूठे मुकदमे में फंसाएंगे, हम लोग रोड पे इसी प्रकार से संघर्ष करते रहेंगे। ये पुलिस पाकिस्तान की नहीं है, आप ही के भाई हैं। ये तो बात सत्य है, ये बात तो सत्य है कि पुलिस तो हमारी है, मगर ये पुलिस पर ये जोर जबरदस्ती किस पे चल रही है? दोस्त, आप यकीन मान के चलिएगा, ये प्रशासन चाहे कितना भी जुल्म उठा ले, यकीन मान के चलिएगा जिस दिन हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी जेल से रिहा होंगे, यकीन मान के चलिएगा कि संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष के किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को चोट आ रही है, कार्यकर्ताओं को चोट आ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी किसी भी प्रदर्शन में नहीं पहुंच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की सरकार चला रहे हैं, संगठन का काम संगठन के लोग कर रहे हैं, दिल्ली का काम भी नहीं रुकना चाहिए और संजय सिंह जी के लिए आवाज भी कार्यकर्ता उठा रहे रहेंगे। जी, कब तक आप लोगों के प्रदर्शन चलते रहेंगे? ये प्रदर्शन लगातार चलते रहेंगे और बहुत भारी संख्या में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के संघर्षपूर्ण रहेंगे जब तक हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी जेल से रिहा नहीं होते हैं। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये प्रदर्शन नहीं, ये युद्ध है। जिस तरीके से आपने देखा था कि रामायण काल में, महाभारत में जिस तरीके से सत्य के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, उसी प्रकार से ये सत्य के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और यकीन मान के चलेगा आखिर में विजय सत्य की ही होगी। ये प्रदर्शन जो आप लोग कर रहे हैं, आक्रोशित प्रदर्शन कर रहे हैं, या ये कहें कि कुछ हिंसक भी हो रहा है, कुछ चोटें भी आ रही हैं, क्या ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं हो सकता? सर, आप एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करिएगा। जो सरकार इजराइल पे इतनी गंभीर हो सकती है और मणिपुर जैसी भयावह घटनाओं पे वो सोती है, उससे अपेक्षा और करी क्या जा सकती है? हमारी मांग है निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो ईमानदार नेताओं को अंदर डालने की, जेल में डालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके लिए हम लोग उग्र प्रदर्शन भी करेंगे, अपना बलिदान भी कर सकते हैं। ये हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, संजय भैया के लिए एक एक कार्यकर्ता अपनी जान भी दे सकता है। संविधान सबसे ऊपर होता है, जांच चल रही है, चलने दीजिए। सर, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली सरकार कौन है? आप नहीं, पूरी मीडिया जानती है, पूरी देश की जनता जानती है कि संविधान को मानने वाले लोग आम आदमी पार्टी के लोग हैं। जो दिल्ली प्रदेश में संविधान लागू करवा सकते हैं स्कूलों में, वो क्या संविधान के विरुद्ध चलने वाले लोग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो इनकी धज्जियां उड़ाती है। आम आदमी पार्टी 2024 पास में आ रहा है, इसलिए प्रदर्शन आक्रोशित करती जा रही है, ऐसा भाजपा के नेताओं का कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो सिर्फ एक ही काम है, किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को तोड़ा जाए, उसके जितने भी सेनापति हैं। और आपने एक प्रश्न किया था अभी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं धरनों में आ रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं मित्र, ये युद्ध एक बहुत बड़े स्तर पे है। यहाँ पर आप यकीन मान के चलेगा, जिस तरीके से आपने रामायण में देखा था कि सारी सेना ने युद्ध लड़ा था, और जब रावण आपके युद्ध में आया था, तभी भगवान राम भी युद्ध में आए थे, जमीन पे आए थे। और आने वाले समय में 2024 में रावण और राम का युद्ध होगा, जिसमें हमारे रावण मोदी जी होंगे और हमारे राम माननीय अरविंद केजरीवाल जी होंगे, जहाँ पर रावण का दाह संस्कार किया जाएगा। मोदी जी को 2024 में सीधी चुनौती, बिल्कुल चुनौती है, और पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से चुनौती मिलेगी। जिस प्रकार से उनका दमनकारी जो नीति चल रही है, उनका जो प्रयास है हमारे नेताओं को जेल में डालने का, उसी प्रकार से आप यकीन मान के चलिएगा कि उनके साथ भी ऐसा ही होगा। छूटेंगे, संजय भैया छूटेंगे। और हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग मोदी के ईडी और सीबीआई से डर रही है, जब तक संजय सिंह जी हमारे माननीय जी आपके कार्यकर्ता मोदी की तानाशाही चल रही है, संजय सिंह को गिरफ्तार किया। मोदी सरकार तानाशाही रवैया। कुछ लोगों को रिटेन कर लिया गया है। आप देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, मैं अभी चौधरी, नमस्कार।